तो दोस्तों, आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि शाओ यान ने अपने पपेट को रिफाइन कर लिया था और ब्रेक थ्रू करने के लिए थंडर पूल के अंदर पहुंच गया। वहां उसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के ढेर सारे पाइथन मिले। इसी वजह से वो सफलता पूर्वक ब्रेक थ्रू कर जाता है। साथ ही लिटिल यी भी बाहर आ जाता है और शाओ यान के लिए ऑब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से शाओ यान भी अपना ब्रेक थ्रू पूरा कर लेता है। फिर शाओ यान मस्त खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी थंडर पूल का पानी साफ हो जाता है और नीचे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग दिखाई देती है, एक विशाल ड्रैगन के रूप में। उसे देखकर शाओ यान हैरान रह जाता है। अब जानते हैं इस ऑफिशियल एपिसोड में क्या होने वाला है। फर्स्ट सीन में शाओ यान अपने पपेट को लेकर उस गोल्डन लाइटनिंग के सामने पहुंच जाता है। वो अभी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन का साइज बेहद बड़ा है और उसके आसपास ब्लैक डीमन लाइटनिंग भी मौजूद है। सभी की आंखें बंद है, गोल्डन ड्रैगन की भी। तभी शाओ यान उसे पहचान जाता है और बोलता है, ओ तेरी, ये तो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है। ये तब अपीयर होती है जब TNA की गोल्डन पिन को रिफाइन किया जाए। इसी टेंशन भरे माहौल में लिटिल यी भी निकल पड़ता है। शाओ यान के फेस के 12 बज जाते हैं। लिटिल यी भी उसी जगह देखता है, लेकिन शाओ यान अब और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम जितनी रेयर है, इनका ऑनरा फॉर्मिंग रेशियो भी लगभग बराबर है। एंशिएंट टाइम में जब भी ये अपीयर हुई है तो इसने पूरे कंटिनेंट को हिला दिया है। इसकी एनर्जी को होल्ड करना अर्थ और हेवन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल डाउशिंग इसके ऑनरा से ही मारा जा सकता है। बॉडी से निकल रही गोल्डन लाइटनिंग से उसकी राख तक नहीं बचती। वो 1 सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाता है। मगर ये मटर का दाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो तुरंत आगे बढ़ने लगता है। शाओ यान तुरंत उसे पीछे खींच लेता है और बोलता है, ओ ये पागल है क्या? ऐसी फालतू बेवकूफी मत कर, बिना वजह निपट जाएगा। भले ही अभी ये सो रही हो, लेकिन मैं इसकी स्ट्रेंथ सेंस कर पा रहा हूँ। ये डाउशिंग 7 स्टार लेवल की है। अगर गलती से भी एक बार जग गई तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर शाओ यान भाई की काली जुबान फिर काम कर जाती है। जैसे ही वो बोलता है, ब्लैक डीमन लाइटनिंग जाग उठती है और शाओ यान को देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगती है। ये देखते ही शाओ यान बोलता है, ये तो बहुत गलत हुआ। ओए लिटरली भाग यहाँ से। ब्लैक डीमन लाइटनिंग के पाइथन तुरंत उन पर चढ़ाई कर देते हैं। शाओ यान लिटिल यी को लेकर भागने लगता है, लेकिन उनकी स्पीड बहुत तेज है, इसलिए शाओ यान को उनसे भागने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। मटर का दाना खुद को कुछ ज्यादा बड़ा मक्का समझ लेता है और तुरंत अपनी डिवोरिंग पावर का यूज करके उन्हें ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। शाओ यान पीछे मुड़कर देखता है तो लिटिल यी को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो उन्हें ऑब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन संख्या ज्यादा होने से दबा जा रहा है। तभी शाओ यान अपनी लाइटनिंग वैन का यूज करता है और तुरंत उसे वहाँ से बचा लेता है। वो बोलता है, तुम्हें उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। शाओ यान ने अपने बोन विंग्स भी बाहर निकाल लिए हैं, इसलिए उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी है और वो उनसे बचकर बाहर निकल पा रहा है। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए लिटिल सी प्रॉब्लम हो रही है शाओ यान को। गोल्डन लाइटनिंग का ड्रैगन अभी भी आंखें बंद किए हुए है, लेकिन मटर का दाना शाओ यान के ऊपर भड़क जाता है। शाओ यान उसे समझाता है, अभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग कोई बड़ा खतरा नहीं है। असली प्रॉब्लम ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है। अगर हमारे शोर से जग गई तो फिर हमारे लग जाएंगे बड़े बड़े एल, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ डाउशिंग लेवल की 7 स्टार वॉरियर जितनी है। उसे बच पाना बहुत मुश्किल है। इतना बोलते ही शाओ यान की काली जुबान फिर एक्टिवेट हो जाती है। अचानक चारों तरफ गोल्डन लाइटनिंग फैल जाती है। सबकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है और शाओ यान की टोली पर हैवी प्रेशर पड़ने लगता है। जैसे ही प्रेशर थोड़ा शांत होता है, शाओ यान एक जगह खड़ा हो जाता है और सदमे में बोलता है, नहीं। पीछे मुड़ते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके ठीक पीछे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अपनी आंखें खोल चुकी है। उसकी आंखों से खतरनाक गोल्डन लाइट निकल रही है। शाओ यान तुरंत उसके मुंह के सामने से हट जाता है। बड़ा सा ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। शाओ यान उसे देखकर बोलता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये जग गया। गोल्डन लाइटनिंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है और आसमान में जोर की दहाड़ मारती है। उसकी बॉडी से पावरफुल थंडर स्ट्राइक्स निकलने लगती है। चारों तरफ का माहौल एकदम भारी हो जाता है। शाओ यान के पपेट मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद शाओ यान को पता चल जाता है कि वो इसे नहीं रोक सकते, इसलिए वो अपनी छोटी सी टोली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये चीज गोल्डन लाइटनिंग देख लेती है, जो अब काफी ज्यादा गुस्से में है। वो अपना अटैक चार्ज करने लगती है। मुंह के सामने एक बेहद पावरफुल थंडर बॉल बना लेती है और फिर एक जोरदार बीम से शाओ यान पर हमला कर देती है। बीम जहाँ से गुजरती है वो जगह पूरी टूटती जा रही है। उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। कुछ ही पलों में बीम शाओ यान के पास पहुँच जाती है और उसे हिट करने वाली होती है। शाओ यान तुरंत चिल्लाता है, नॉर्दर्न किंग सामने आ साले। नॉर्दर्न किंग तुरंत बीम के सामने आकर शाओ यान को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन बीम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। नॉर्दर्न किंग पीछे खिसकने लगता है। उसके आसपास स्पेस टूट रहा है। शाओ यान हैरान और परेशान है क्योंकि उसके पपेट की बॉडी पर क्रैक्स लाइनें आ चुकी हैं और उसकी बॉडी से पावरफुल थंडर एनर्जी निकल रही है। एक और स्ट्राइक लगी तो किल खत्म हो जाएगा, मगर गोल्डन लाइटनिंग फिर से बीम अटैक कर देती है। शाओ यान काफी सीरियस हो जाता है और तुरंत अपनी बॉडी से एंशिएंट ड्रैगन फ्रैंक आर्मर निकाल लेता है, जो तुरंत उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन गोल्डन बीम बेहद खतरनाक है, इस वजह से शाओ यान को उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि वो अपनी स्ट्रेंथ का 110% दे रहा था। मगर इसके बावजूद
बावजूद भी उसकी शील्ड टूट जाती है और धीरे धीरे क्रैक्स लाइनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन शाओ यान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी गोल्डन ड्रैगन के आसपास ग्रीन कलर का ऑनरा फ्लो होने लगता है और उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा मार्क आ जाता है। लाइटनिंग को हड़बड़ी मच जाती है और वो अपनी अटैक पावर और बढ़ा देती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसकी बैटरी लो हो जाती है। ये सब देखकर शाओ यान थोड़ा हैरान हो जाता है और अपना आर्मर गायब कर देता है। नॉर्दर्न किंग और शाओ यान थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तभी डरपोक मटर का दाना वापस शाओ यान के पास आ जाता है। दोनों खड़े होकर ड्रैगन को देखने लगते हैं। ड्रैगन के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फ्लो कर रही थी जो उसे कवर कर लेती है। ड्रैगन शांत हो जाता है और वापस अपने डीपेस्ट रीजन में चला जाता है। उसके पीछे ब्लैक डीमन लाइटनिंग भी आ जाती है। शाओ यान अपने क्रैक्स वाले पपेट को रख लेता है और ड्रैगन को देखने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। शाओ यान हैरान होकर बोलता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गैदरिंग। लगता है 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अपनी स्पिरिट को फॉर्म करना चाहती है। जब ये वीकेस्ट फॉर्म में होगी, अगर मैं उसी टाइम इसे दबोच लूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। ये सुनकर मटर का दाना फुल जोश में आ जाता है। लिटिल यी चिल्लाता हुआ ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। शाओ यान तुरंत उसे रोक लेता है और बोलता है, थम जा, मैंने तो मजाक में कह दिया था। हम अपनी पावर बढ़ाने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। ये चीज हमें हून क्लैन और होल हॉसल से अलग करती है। मटर का दाना मुंह लटका कर रह जाता है। इधर गोल्डन लाइटनिंग स्प्रिट फॉर्म करने लगती है, लेकिन उसके बॉडी में खतरनाक बैकलैश शुरू हो जाते हैं। पूरी बॉडी दर्द से हिलने लगती है। वो आसमान में जाकर जोर की दहाड़ मारता है। गोल्डन लाइटनिंग चारों तरफ फैल जाती है। पहाड़ छोटी मोटी स्ट्राइक से टूटने लगते हैं। शाओ यान हैरान होकर बोलता है, क्या खतरनाक बैकलैश है इसके। शायद यही वजह है कि एंशिएंट पोस्टर ट्री ने भी स्प्रिट जनरेट नहीं की। तभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग आसमान में आकर गोल्डन ड्रैगन को कवर कर लेती है और स्प्रिट जनरेट करने में मदद करने लगती है। शाओ यान समझ जाता है, लेकिन अंदर से एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि ड्रैगन की बॉडी क्रैक्स करने लगी। गोल्डन लाइटनिंग की आंखें नम हो जाती हैं। शाओ यान बोलता है, अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर शायद काफी नहीं है। शाओ यान भाई की काली जुबान फिर काम कर जाती है। ड्रैगन दर्द से जोर की चीख मारता है जो पावरफुल बीम की तरह निकलती है। ब्लैक डीमन लाइटनिंग सैड हो जाती है। शाओ यान और लिटिल यी दोनों हैरान रह जाते हैं। गोल्डन लाइटनिंग की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वीकेस्ट स्टेट में आसमान से टपकने लगती है। तभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग उसे सहारा देने लगती है। शाओ यान बोलता है, क्या कमाल का है, ये सभी उसे प्रमोट करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। गोल्डन लाइटनिंग जमीन पर लैंड करती है। जब धूल साफ होती है तो ड्रैगन बेहोश पड़ा होता है। शाओ यान गहरी सांस लेता है और बोलता है, अभी ये सब स्प्रिट के लिए हो रहा है ना, तो ठीक है भाई, अब इनकी हेल्प करेगा। मटर का दाना हैरान होता है लेकिन सिर हिला देता है। शाओ यान ड्रैगन से कहता है, तुम्हारी पावर ही सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है जो स्पिरिट जनरेट नहीं करने दे रही। ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं। शाओ यान आगे बोलता है, अपनी स्ट्रेंथ मुझे दे दो, मैं स्पिरिट जनरेट करने में हेल्प करूंगा, वरना तुम हर बार फेल हो जाओगे क्योंकि बैकलैश बहुत खतरनाक होगा। गोल्डन लाइटनिंग सिर हिलाती है लेकिन बैटरी लो होने से गिर पड़ती है। शाओ यान मटर के दाने के साथ नीचे आता है और ड्रैगन की हालत देखता है। फिर हाथ उठाकर अपनी एनर्जी उसके फोरहेड में डालने लगता है। कोई इंटरफेयर नहीं करता। तभी ड्रैगन की बॉडी से गोल्डन स्ट्राइक्स निकलने लगती है। शाओ यान की पतलून डर के मारे गीली हो रही थी। ड्रैगन जोर की दहाड़ मारता है और अपनी रियल डाउशिंग 7 स्टार की एनर्जी बाहर निकाल देता है। शाओ यान शील्ड बनाकर रोक लेता है और बोलता है, क्या खतरनाक लेवल की पावर है। हाँ लिटिल यी, अब तुम्हारी बारी। लिटिल यी खुश होकर लिटिल यी बोलते हुए आसमान में चला जाता है। डिवोरिंग पावर से गोल्डन थंडर एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। उसके चारों तरफ शील्ड बन जाती है। अमाउंट ज्यादा होने से समय लग रहा था, लेकिन लिटिल यी बदमाश है, पूरी एनर्जी कलेक्ट करके थोड़ा ऑब्जॉर्ब भी कर लेता है। उसकी खुशी चेहरे पर झलक रही थी। शाओ यान की बॉडी के आसपास गोल्डन लाइट फ्लो होने लगती है। वो क्रॉस लेग बैठकर रिफाइन करने लगता है। लिटिल यी एनर्जी को निचोड़कर स्टोर कर लेता है और हाथ में ड्रैगन सील फॉर्म हो जाती है। शाओ यान ब्रेक थ्रू की कगार पर पहुंच चुका था। वो आंखें खोलकर बोलता है, अब इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, टाइम आ चुका है मेरा। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करके ड्रैगन की स्पिरिट जनरेट करने लगता है। प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। ड्रैगन हैरानी से आंखें खोलता है। लिटिल यी वापस आ जाता है। शाओ यान खुश होकर बोलता है, ये सक्सेसफुल हो गया। साइड से लिटिल यी की आवाज आती है। छोटा हो चुका गोल्डन लाइटनिंग शाओ यान के पास आकर गोल गोल घूमने लगता है। शाओ यान उसके सर को सहलाता है और बोलता है, अब तुम पूरे कंटिनेंट में इकलौती होगी जिसके पास खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, चलो चलते हैं। लिटिल यी नॉट करता है और शाओ यान की बॉडी में चला जाता है। शाओ यान थंडर पूल को अलविदा बोलकर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन पहुंच जाता है। वहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। 14 वॉरियर आसमान में घूम रहे थे। हेडक्वार्टर ग्रैंड हो चुका था। शाओ यान हैरान होकर देखता। ट्रेनिंग ग्राउंड पर अंकल हींग ट्रेनिंग करा रहे थे। शाओ यान मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है सभी लोग शाओ यान के गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर वो एक खूबसूरत जगह पहुंचता है जहाँ क्वीन मेडुसा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लग रहा था जप्पी वप्पी दे देंगे, लेकिन अचानक रुक जाते हैं। शाओ यान बोलता है, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। क्वीन मेडुसा मुस्कुराते हुए बोलती है, मगर तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। शाओ यान बोलता है, हाँ, मैं डॉशंग के 5 स्टार के एडवांस में पहुंच गया हूँ, क्योंकि थंडर पूल के अंदर मुझे काफी अच्छा दोस्त मिल गया था। अब बता दोस्तों आगे क्या होगा। शाओ यान एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन तभी आसपास से एक तेज आवाज आती है, ओए तू 2 महीने से कैप था साले, अगर
अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो शाओ यान और क्वीन मेडुसा दोनों थंडर पूल के पास पहुंच जाते। मगर उसी वक्त बढ़कर बोला, अरे इन सबको अभी गोलियां मार दो। ड्रैगन एम्परर ने मस्कुरेट हुए कहा, एंशिएंट बॉय ड्रैगन ने तो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर दी, पूरा नक्शा ही बदल दिया सिर्फ 2 महीने में। ये सुनते ही शाओयान के चेहरे पर गर्व भरी स्माइल आ गई। हाँ, जलवा है मेरा। फिर थोड़ा सोचकर वो बोला, अब एंशिएंट बॉय ड्रैगन के अंदर सब कुछ कंट्रोल में है और चीजें सही दिशा में जा रही हैं। इसलिए अब हमारा वक्त आ चुका है यहाँ से वापस जाने का। स्काई मैंशन अलायंस। ये सुनते ही लिटिल यी हैरान हो गई, इतनी जल्दी? मगर क्यों? लेकिन अगले ही सेकंड वह समझदार बन गई और बोली, अरे हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली स्काई मैंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल्स को हरा दिया है, इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स अब तुम पर नाजर कड़े बैठे होंगे, इसलिए अब यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। शाओयान ने उसको नोट किया। तब लिटिल यी ने अपने पास से एक टोकन बाहर निकाला और बोला, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अब स्काई मैंशन अलायंस ज्वाइन करने के लिए रेडी है। इस टोकन को जाके मॉन्स्टर याला को दे देना, इससे प्रूफ हो जाएगा कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन हमारे साथ है। मगर शाओयान ने तुरंत मना कर दिया, अभी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक हुआ है, इसलिए इसको ग्रो करने पर फोकस कर। अभी अलायंस के मैटर में मत पड़ो, वरना सेंटर प्लान की बिना मतलब की मुसीबत मोल ले लो। क्वीन मेडुसा भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन तभी छोटा पैकेट तुरंत शाओयान के हाथ में एक चीज थामा देता है और बोला, लो चुपचाप इसे ले लो, क्योंकि ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, सब एल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया है। हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन खानदानी है, इसलिए किसी का एहसान नहीं रखते, हम एहसान चुकाते हैं। तुमने हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन को 2 बार बचाया है, इसलिए अब हम तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं। जो तुमने हमारे लिए किया है, हमारा कोई भी क्लैन मेंबर भूल नहीं सकता। अब से फर्क नहीं पड़ता तुम किस मुसीबत में पड़ो, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, क्योंकि अब हम हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सब सुन के शाओयान काफी खुश हो गया, मन ही मन बोला, ये लड़की छोटी काफी बड़ी हो चुकी है। तभी लिटिल यी हंसने लगी और बोली, अरे ये सब तो एल्डर ने मुझसे बोला था, मैं तो बस रिपीट टेलीकास्ट कर रही थी। ये सुन के शाओयान भी हंसने लगा। ठीक है, सब एल्डर्स को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, और फ्यूचर में अगर एंशिएंट बॉय ड्रैगन की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मदद मांगने आऊंगा। अब टाइम आ चुका है, मैं और क्वीन मेडुसा यहाँ से जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। लिटिल यी ने शाओयान को अलविदा बोला। दोनों ने पोर्टल खोला और वहाँ से निकल गए। मगर लिटिल यी का फूल सा खिला चेहरा एकदम मुरझा गया। वो अकेली वाहन खड़ी रह गई और हम लोग आ गए स्काई मैंशन अलायंस में। बैल्कनी पर खड़े होते ही मास्टर के पास शाओयान और क्वीन मेडुसा पहुँच गए। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर मैं वापस आ गया। मास्टर पीछे मुड़े, उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, मगर क्वीन मेडुसा को देखकर वो हैरान रह गए। क्वीन मेडुसा, तुम भी वापस आ गई और तुमने भी ब्रेक थ्रू क्यों किया? क्वीन मेडुसा ने शाओयान को नोट किया और बोली, तुम लोग बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। शाओयान ने मास्टर से पूछा, इस टाइम के बीच में कुछ हुआ? हमारी अलायंस सेफ तो है ना? मास्टर का मुंह लटक गया। जब से तू गया है तब से मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने लिटिल फी डॉक्टर की मदद से नेसेंट ड्रैगन पाइथन लेटर भेजा था तुझे ढूंढने। वहाँ से पता चला कि तू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन चला गया। तब से मैं बस यही दुआ कर रहा हूँ कि तू लौट आया था। तब से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि तू ठीक राख से वापस आ जाए और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का मसला भी ठीक से निपट गया ना? कोई परेशानी तो नहीं? शाओयान ने गहरी सांस ली और मस्कुरेट हुए बोला, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन वाली ट्रिप थोड़ी सी वेरी स्मूथ थी। ये सुन के मास्टर की टेंशन खत्म हो गई। उन्होंने हाथ उठाकर शाओयान की पीठ पर एक जोर का थप्पड़ मारा। सेल बदमाश, मास्टर के साथ बड़ा मजाक किया। शाओयान भी इस सीन को काफी एंजॉय कर रहा था। फिर उसने अपने पास से टोकन बाहर निकाला। अब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ने भी स्काई मैंशन अलायंस ज्वाइन कर लिया है। मास्टर ने टोकन लेते हुए कहा, क्या एंशिएंट बॉय ड्रैगन भी ज्वाइन कर गया? इसे तो हमारी अलायंस की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। शाओयान ने तुरंत मना किया। मास्टर, हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से कोई मूवमेंट हुई क्या? मास्टर ने सीरियस होते हुए बोला, हॉल ऑफ सोल्स बहुत वियर्ड तरीके से मूव कर रहा है, कोई हरकत नहीं कर रहे और अपनी ब्रांचेस को भी तबाह कर डाला, इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लग रहा है वो कुछ किल हो रहा है, लग रहा है वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। शाओयान भी टेंशन में आ गया। अभी क्या करना चाहिए? मास्टर ने कहा, हमारी अलायंस की स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बढ़ाना होगा और उनकी कमजोरी भी ढूंढनी होगी। तभी शाओयान को कुछ याद आ गया। मास्टर, मैंने टाइम कैलकुलेट किया है, याक क्लैन की मेडिकल सेरेमनी बहुत जल्दी होने वाली है। मास्टर काफी सीरियस हो गए, कुछ देर चुप रहकर बोले, अभी 1 महीना बचा है। हमारी स्काई मैंशन अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए सैंडलवुड सिटी में कोई खतरा, लेकिन मुझे इस सेरेमनी में जाना पड़ेगा। जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे टैब, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उनका नाम स्टोन टैबलेट पर लिखवाऊंगा, मगर ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनको मिलती है जिन्होंने यक क्लैन के लिए कुछ बहुत बड़ा किया हो। मैंने तो यक क्लैन छोड़ दिया था जब उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गया, लेकिन अब वक्त आ चुका है वापस जाने का और पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने का। शाओयान ने थोड़ी देर सोचा और तुरंत आगे बढ़कर बोला, मास्टर, मैं आपका थर की चेला एडी से लेकर सर तक जोर लगा दूंगा, आपकी इच्छा पूरी करके रहूंगा। वहीं गुरु और चेला दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मास्टर ने मन ही मन कहा, सच में मेरा चेला अब बड़ा हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी एज से काफी फास्ट है। इस लड़की ने मुझे जीने का हौसला दिया है। मास्टर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और यहीं से शुरू होती है BTTH की लास्ट जर्नी, जो होगा याक क्लैन के अंदर। तो दोस्तों, सब भूल के एंजॉय करो इस लास्ट सफर को। आप लोग इस चीज के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर